हेलो एवरीवन। एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो एमएलएसयू यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी सिलसिले में ये चौथा वीडियो आज मैं आपके सामने रख रही हूँ। मैंने पिछले 7 सालों के जो पेपर्स हैं उनको यूनिट वाइज उनके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर दिया है और हम यूनिट वाइज अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछे गए हैं उसके बारे में है और हर वीडियो के साथ मैं उसी यूनिट के नोट्स का पीडीएफ भी शेयर कर रही हूँ जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी बताती जा रही हूँ। तो साल 2015-16 में जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था व्हाई इज क्लोरो ग्रुप ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग। ये जो टॉपिक है वो आपको ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इस टॉपिक के अंतर्गत इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू पॉली सब्स्टिट्यूशन अकर्स इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये मैंने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के जो ड्रॉबैक्स लिखे हैं उसके अंदर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद 2 नेम रिएक्शंस दी हुई हैं और पूछा गया कि इनको कंप्लीट करिए और उनका मैकेनिज्म समझाइए। तो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है और मेरे नोट्स में सारी नेम रिएक्शंस आपको मिल जाएंगी लिखी हुई। यहाँ वॉन रिचर रीअरेंजमेंट के बारे में बताना है आपको और यहाँ सॉमलेट हाउसर रिएक्शन के बारे में बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है बोथ मेटा ब्रोमो एनिसोल एंड ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल यील्ड द सेम प्रोडक्ट मेटा एनेसिडीन, एक्सप्लेन व्हाई। ये भी दोनों मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो डाई सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन्स हैं उनके बारे में है। तो इसके आंसर में आपको क्या करना है कि बेंजाइन मैकेनिज्म द्वारा दोनों का जो इंटरमीडिएट बनेगा इन दोनों का वो सेम इंटरमीडिएट बनेगा, इसलिए इनका प्रोडक्ट भी सेम बनेगा। फिर है व्हाट इज इप्सो अटैक, ये भी मेरे नोट्स में मिल जाएगा। डिस्कस सैंडमेयर रिएक्शन, ये भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ SNAR रिएक्शंस विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। देन है यूजिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हाउ विल यू प्रिपेयर एन प्रोपाइल बेंजीन फ्री फ्रॉम अदर एल्काइल बेंजीन स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन, ये भी आपको मिल जाएगा। व्हाई एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन एसिटेनिलाइड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मैंने अपने नोट्स में डिटेल में शेयर कर रखी हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप्स लगे होते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर उनका क्या इफेक्ट पड़ता है इन रिएक्शंस पर उसके बारे में भी बात करी है। 2016-17 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है हाउ विल यू प्रिपेयर एन प्रोपाइल बेंजीन ओनली फ्रॉम बेंजीन विदाउट एनी साइड प्रोडक्ट्स। इसमें मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी फिर वोल्फ किश्नर रिडक्शन करवाएंगे, तो इस पे बेस्ड आप आंसर बना सकते हो अपना। नेक्स्ट है हुंस्टीकर रिएक्शन। तो नेम रिएक्शंस हर साल पूछी जाती हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, तो नेम रिएक्शन सारी आपको अच्छी तरह से पढ़कर जानी है। फिर है राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स। जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं या शॉर्ट नोट्स हैं वो जनरली नेम रिएक्शंस पर ही होते हैं, तो आप देख सकते हैं या वॉन रिचर रिएक्शन और बिशलर नेफ्लांस की रिएक्शन दी हुई है। एक बात और कि मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे नेम रिएक्शन के भी वीडियो मिल जाएंगे, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप वो भी देख सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शंस। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन वाले जो पार्ट है मेरा नोट्स का उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देन ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये भी आपको मिल जाएगा। राइट अ नोट ऑन कपलिंग ऑफ एल्काइंस, ये भी आपको मिल जाएगा। कपलिंग ऑफ एल्काइंस जो है वो फ्री रेडिकल वाले पार्ट में मिल जाएगा। देन डिस्कस अबाउट बेंजाइन मैकेनिज्म, पैचमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन एंड सॉमलेट हाउसर रिएक्शन, ये सभी आपको मेरे जो PDF नोट्स में शेयर कर रही हूँ उसमें मिल जाएगा।
नेक्स्ट जो पेपर है वो 2017-18 का है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज ऑर्थो पैरा रेशियो एक्सप्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन स्टेट सैंडमेयर रिएक्शन, फिर है राइट शॉर्ट नोट ऑन विल्समेयर हॉक एंड बेंजाइन मैकेनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहे हैं ये टॉपिक्स। वाई एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन एसिटाइलाइड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये भी पूछा गया है पिछले बार। इसका मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि एनिलीन के अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर लगा हुआ होता है वो रेजोनेंस में काम आता है, यानी रिंग की तरफ जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, तो रिंग पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एसिटाइलाइड। उसके बाद है हाउ विल यू प्रिपेयर एन प्रोपाइल बेंजीन ओनली फ्रॉम बेंजीन विदाउट एनी साइड प्रोडक्ट्स, ये भी मैं आपको आंसर दे चुकी हूँ। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस, ये आपको बेंजीन का जो नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। फिर है व्हाट इज E1CB मैकेनिज्म, ये भी मिल जाएगा। एक्सप्लेन विटिग रिएक्शन एंड डिस्कस हाइड्रोबोरेशन, ये भी नोट्स में आपको मिल जाएगा। 2018-19 का जो पेपर है 2018-19 का जो पेपर है उसके अंदर हम पहला देख रहे हैं क्वेश्चन व्हाट इज इप्सो अटैक, फिर है वाई डू पॉली सब्स्टिट्यूशन अकर्स इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये रिपीट हुए हैं दोनों क्वेश्चंस। फिर बोथ मेटा ब्रोमो एनिसोल एंड ऑर्थो ब्रोमो, अभी कुछ सामने आपके 4-5 रिएक्शंस लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, मैंने साइड में उनके नाम लिख दिए हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, रैंडमली पूछ लेते हैं कि आपको ये 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा और ये कौन सा मैकेनिज्म है, इसका नाम बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो नेम रिएक्शंस हैं वो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, सारी की सारी नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। ये विल्समेयर हॉक है, इसमें ट्रैपिंग ऑफ बेंजाइन इंटरमीडिएट यानी बेंजाइन के बारे में जो नोट्स हैं वो आप पढ़ना। और ये भी सेम एक रिएक्शन है जो टोल्यूइन की एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। देन हुन-स्टीकर रिएक्शन के बारे में पढ़कर जाना है आपको। अगला क्वेश्चन जो है रिएक्शन ऑफ ऑर्थोब्रोमो एनिसोल विद NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया गिव्स ओनली मेटा ब्रोमो एनिसोल, एक्सप्लेन द रेशियो सेलेक्टिविटी इन द रिएक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली यहाँ पे भी आप बेंजाइन मैकेनिज्म ही फॉलो करवाओगे तो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा और फिर जब NH2 एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो NH2 का अटैक जो है वो ऑर्थो पे नहीं हो सकता, ये ऊपर ऑर्थो पोजीशन पर नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर क्लोज पड़ेगा OCH3 ग्रुप, इसलिए मेटा पर अटैक होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ कर जाना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई ब्रोमिनेशन ऑफ टोल्यूइन इज 5 times फास्टर देन दैट ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो यहाँ पर भी आप स्टेरिक हिंड्रेंस वाला जो है वो फंडा देकर आप आंसर दे सकते हो। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SRN1 मैकेनिज्म, ये नोट्स में मिल जाएगा। 2019-20 का जो पेपर है उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज इप्सो अटैक, गिव सुटेबल एग्जांपल्स, देन गिव रिएक्शन इन्वॉल्विंग कपलिंग ऑफ एल्काइंस, देन राइट डाउन मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, विल्समेयर हॉक रिएक्शन, वॉन रिचर, सैंडमेयर एंड पैचमैन रिएक्शन। तो ये सभी नेम रिएक्शंस हैं जो आपको डेफिनेटली अच्छी तरह से पढ़कर जानी है। राइट अ नोट ऑन ऑर्थो पैरा रेशियो, ये भी रिपीट हुआ है। देन बेंजाइन मैकेनिज्म भी रिपीट हुआ है। देन रिएक्टिविटी एट ब्रिज हेड सबस्ट्रेट्स, तो यहाँ बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर रिएक्टिविटी वाला टॉपिक पढ़कर जाना है ब्रिज हेड सबस्ट्रेट्स के ऊपर। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन सुटेबल मैकेनिज्म फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। अगेन ढेर सारे नेम रिएक्शंस लिखी हुई हैं, बिशलर नेपोलियंस्की, सोमलेट-हाउजर, हुन-स्टीकर, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट एंड स्माइल्स रीअरेंजमेंट। नेम रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर। 2020-21 का अगर हम पेपर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डायज़ोनियम कपलिंग, दूसरा है डिफाइन द टर्म ऑटो ऑक्सीडेशन विद सुटेबल एग्जांपल, देन राइट मैकेनिज्म फॉर एलाइलिक हैलोजनेशन यूजिंग N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये सभी मेरे नोट्स में, ये सारे टॉपिक आपको PDF लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें मिल जाएगा। देन व्हाट इज वॉन रिचर रिएक्शन, गिव मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एंड
ऑल्सो गिव एविडेंसेस सपोर्टिंग द मैकेनिज्म। अगेन नेम रिएक्शन पूछी है। फिर नीचे देखिए डिटेल में जो पूछा है वो नेम रिएक्शंस ही पूछी हैं, सोमलेटहाउजर, पैचमैन एंड हुंस्टीकर। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी कुछ रिएक्शन लिखी हुई हैं दो, उसमें से पहली है पैचमैन और दूसरी है सोमलेटहाउजर। फिर से नेम रिएक्शंस पूछी हैं। अब आते हैं 2021-22 के क्वेश्चन पर। व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देन डिफाइन हुंस्टीकर रिएक्शन, अगेन नेम रिएक्शन, देन डिस्कस SRN1 मैकेनिज्म। देन अगला है राइट एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग, पैचमैन रिएक्शन, सोमलेटहाउजर रिएक्शन। फिर व्हाट इज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म, और फिर से दो नेम रिएक्शंस दैट इज विल्समेयर-हॉक एंड सैंडमेयर। तो आपने जो पिछले 7 सालों के पेपर्स देखे उनको देखकर एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। कंक्लूजन ये कि सारी नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको सभी नेम रिएक्शंस अच्छी तरह से याद करके जानी है। मैं कहूँगी कि सभी नेम रिएक्शंस को आप 2 पेज लेकर और उन पर पहले शॉर्ट में लिख लें, फिर मैकेनिज्म बाद में करें उसका। फिर है बेंजाइन मैकेनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाएं। फिर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स और पाई कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो करें, उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी ज़रूर करके जाएं। फिर है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और एक्सप्लेन वाई के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पर बेस्ड आते हैं, तो एक्सप्लेन वाई के कुछ क्वेश्चंस आप करके जाएं और इतने से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।